हेलो क्लास थर्ड में बच्चों, कल मैंने आपको ये पोएम पढ़ाया था इंग्लिश में फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। इसमें मैंने बताया था कि पोएट कहाँ जा रहे हैं बच्चों, वो एक ट्रेन का ट्रेवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और उसमें उन्होंने वो खिड़की के पास बैठ रहे हैं ट्रेन में और वहाँ से उनको जो बाहर की चीज़ें जो दिखाई दे रही है वो वहाँ पर हमको इस पोएम के माध्यम से वो बता रहे हैं। तो मैंने आपको ये पोएम का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। आज हम ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए एक बार पहले हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या है लिखा है। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. Here is a cart runway in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each of glampus and gone for ever. तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कल इसको फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग बता दिया था। आगे जो है पोएट क्या देख रहे हैं, उन्होंने क्या आगे बताया है, लिखा है हियर इज़ अ चाइल्ड, यहाँ पर एक बच्चा है, हु क्लाइंबर्स जो चढ़ रहा है, एंड स्क्रैम्बल्स कहने का मतलब बच्चों वो अपने पैरों और हाथ और पैर की सहायता से कहाँ कर रहा है, वो ऊपर बच्चों चढ़ रहा है, किसी पेड़ पर वो ऊपर चढ़ रहा है अपने पैर और हाथ की बल से। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और वो खुद से ही अपने आप से ही वो क्या कर रहा है, जो ब्लैकबेरीज होती है उन्हीं को क्या कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है, खुद से ही वो सबको इकट्ठा भी कर रहा है। हियर इज़ अ ट्रैम्प, और ट्रैम्प मीन्स क्या होता है बच्चों, राहगीर, जो रास्ते में आते जाते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रोड पर हमेशा क्या होता है, रोड पर कुछ न हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो जो रास्ते पर चलते रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं राहगीर, या फिर कह सकते हैं जिनका वो ठिकाना नहीं होता है, रास्ते पर चलते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, राहगीर बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है पोएट कि ये जो ट्रैम्प है ये क्या कर रहा है, ये खड़ा है, एंड गेजेस, और उसको घूर रहा है। घूरना मीन्स बच्चों यहाँ पर देखिए गेजेस लिखा है, मीन्स बहुत देर तक किसी को हमको ध्यान से देखना। जो यहाँ पर ये ट्रैम्प है वो क्या कर रहा है, खड़ा होकर बहुत देर तक उस बच्चे को क्या कर रहा है बच्चों, वो घूर रहा है, फिर कह सकते हैं टकटकी लगाए हुए हैं वो ट्रैम्प। तो यहाँ पर ट्रैम्प खड़ा है और गेजेस कर रहा है, उसको घूर रहा है। एंड हियर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। डेजीज तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए डेजीज है एक जो गुलबहार होती हैं, वो उसी को कहा गया है। तो जो फ्लावर्स होते हैं गुलबहार, ये उसी का डेजीज का मतलब होता है गुलबहार। आगे यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जो ये हरियाली है, एंड हेयर इज़ द ग्रीन, और यहाँ पर हरियाली है, किसकी हरियाली है, स्ट्रिंगिंग ऑफ डेजीज, यहाँ पर गुलबहार की मतलब लाइनें लगी है, कतार लगी है, और उसी की क्या है, उसी की हरियाली है। हियर इज़ अ कार्ट, कार्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, घोड़ा गाड़ी, जो क्या होता है आगे घोड़ा रहता है और पीछे क्या रहता है, वो लकड़ी का ये बना रहता है रिक्शे की जैसे, उसको क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़े से वो क्या चलता है, घोड़े से ही चलता है घोड़ा गाड़ी, उसको हम लोग खच्चर भी बोलते हैं। तो हियर इज़ अ कार्ट रनवे इन द रोड, यहाँ पर क्या है, एक कार्ट है जो क्या कर रहा है, जो रोड पर वो तो चल रहा है, फिर दौड़ रहा है। लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड, वो बहुत ही धीरे चल रहा है। धीरे क्यों चल रहा है बच्चों, क्योंकि देखिए आगे लिखा है वो मैन एंड लोड, उस पर बहुत ही भारी सामान है और बहुत ही और उस पर आदमी भी है, तो इसके लिए क्या है वो, इसके लिए बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि वो रोड पर कार्ट दौड़ रहा है, बहुत ही धीरे चल रहा है, आदमी और लोड के वजन के साथ बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। एंड हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, और यहाँ पर क्या है, मिल मीन्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मिल मीन्स होता है कारखाना, और यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि यहाँ मिल है और यहाँ पर रिवर है, नदी है। ईच ऑफ ग्लैम्पस, ये सभी मिल एंड रिवर ये सभी के बारे में बता रहा है कि जो पर अभी यहाँ पर सब सारे नज़ारे पोएट ने देखे हैं, इनकी बात कर रहा है कि प्रत्येक इनमें से प्रत्येक सभी एक क्या कर रहे हैं, एक क्षण के लिए, फिर कह सकते हैं कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ईच ऑफ ग्लैम्पस एंड गॉन फॉर एवर, ग्लैम्पस मीन्स होता है बच्चों क्षण भर के लिए आना, या फिर कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए ही देखना। तो यहाँ पर प्रत्येक हर एक सामान, जो हर एक दृश्य जो
पोएट ने देखा है उसके बारे में बता रहे हैं कि हर एक दृश्य क्षण भर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा पोएम आज मैंने पढ़ा दिया है। अब देखते हैं आपका क्लास वर्क में आपको क्या लिखना है। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका क्लास वर्क है। क्लास वर्क में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, विच टू मैजिकल बीइंग्स ट्रेवल स्लोवर दैन द ट्रेन्स। दो ऐसी जादुई कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रेन से धीरे धीरे चल रही हैं, जो या फिर कह सकते हैं जो ट्रेन से स्लो हैं। यहाँ पर मैंने आपकी पोएम में आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही फेरीज एंड विचेस, परियां और चुड़ैल, क्या है, दोनों ही ट्रेन से धीरे चल रही हैं। यहाँ पर पोएट ने कंपेयर किया है परियों और चुड़ैलों से ट्रेन की, कि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ही इतनी तेज़ ट्रेन है कि दोनों ही इसके आगे धीमे लग रहे हैं, स्लो लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर है, फेरीज एंड विचेस ट्रेवल स्लोअर दैन द ट्रेन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेम 4 प्लेसेस दैट द ट्रेन पासेस एट इट रन्स अलॉन्ग। 4 जगहें या फिर 4 प्लेस के नाम यहाँ पर लिखना है, जगहों के नाम लिखना है जो ट्रेन जिसको पास करते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, ये देखिए बच्चों, इसमें 4 प्लेसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस दैट द ट्रेन पासेस एज इट रन्स अलॉन्ग। यहाँ पर देखिए 4 जगह कौन कौन से बच्चों, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। इन चारों जगहों को ट्रेन पास करते हुए आगे बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सम ऑफ द साइट्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम द ट्रेन विंडो। 4 ऐसे नज़ारे जो हम विंडो की खिड़की से देख सकते हैं, तो कौन कौन से नज़ारे हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर 4 नहीं है। व्हाट आर द सम थिंग्स, कुछ ऐसे नज़ारों के बारे में बताना है, दृश्य के बारे में बताना है जो विंडो से दिखाई दे रहे थे, जो ट्रेन की विंडो से दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए हिल एंड प्लेन, पहाड़ी और समतल भूमि को पोएट ने कहाँ देखा था बच्चों, पोएट ने विंडो की, ट्रेन की विंडो से बाहर उनको दिखाई दिया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, हिल एंड प्लेन आर सम ऑफ द साइट्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम द ट्रेन विंडो। जो ट्रेन की विंडो से क्या क्या दिखा था बच्चों, हिल एंड प्लेन दिखा था। तो आपको ये देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये आपका क्वेश्चन क्लास वर्क हो गया। अब देखते हैं नीचे आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको एक प्रश्न मैंने दिया है, एक क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आपको लिखना है। व्हाट डज द ट्रैम्प डू, इसको मैंने यहाँ पर एक बार फिर से आपको लिखवा दिया था, इसको आपको दोबारा लर्न करना है, उसको लिखना है। व्हाट डज द ट्रैम्प डू, ट्रैम्प क्या कर रहा था, फिर ट्रैम्प जो राहगीर था वो क्या कर रहा था। तो हमने आपको बताया अभी आपको कि वो क्या कर रहा था, पीजेस कर रहा था, घूर रहा था। तो ये आपको आंसर लिखना है होमवर्क का। आई होप आपको क्लास वर्क और होमवर्क समझ में आया होगा। थैंक यू।